शुरुआत तो नगर परिषद के भावी अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में ही हुई थी। सेवा की शुरुआत हुई थी। उस वक्त अन्य प्रत्याशियों द्वारा भी कई कार्य शुरू किए गए थे, लेकिन चुनाव पर रोक लगा और सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने हाथ सेवा कार्य से खींच लिए। लेकिन दौलत सोनी द्वारा आज भी उस सेवा कार्य को जारी रखा गया है। अब बेशक लगातार देख रहे होंगे कि गर्मी के दिनों में टैंकर से पानी की आपूर्ति करना, जहां नगर परिषद क्षेत्र में कुछ कहीं कहीं सड़क टूटी हुई है या खराब है, उससे मरम्मत कराना, किसी के शादी ब्याह में के साथ साथ किसी के निधन हो जाने पर खुशी के मौके के साथ साथ दुख के क्षण में भी शरीक होना, यह लगातार दौलत सोनी द्वारा जारी रखा गया है। छठ महापर्व को लेकर के पिछले दिनों में हमने आपको खबर दिखाया था कि एक दानोर नदी है जो एकमात्र सहारा है गढ़वा के लिए, जो वो भी अब कुछ दिन में विलुप्त हो जाए, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति मुझे नहीं है, क्योंकि दो ही नदी हमारे यहाँ थी, एक दानरो और एक सरस्वती। सरस्वती नदी तो हमारे यहाँ विलुप्त हो ही गई, अब वो नाले का स्वरूप ले ली है जो नदी थी। अब एकमात्र दानोर नदी बची है। तो दानोर नदी में जहां पर छठ महापर्व का आयोजन होता है, वहां पर एक पुल है जो बरसात के दिनों में नष्ट हो जाया करता है, पीपा पुल। उस पीपा पुल की मरम्मत पिछले दिनों दौलत सोनी द्वारा कराई गई। हर साल जब भी छठ महापर्व का मौका आता है तो पीपा पुल की मरम्मत दौलत सोनी द्वारा कराई जाती है। आज से आम की लकड़ी जो छठ महापर्व में व्रती द्वारा जलावन के रूप में उपयोग किया जाता है, उस आम की लकड़ी के वितरण की शुरुआत की गई। पूरे नगर परिषद क्षेत्र में हर घर में दौलत सोनी द्वारा और जो उनकी पत्नी है, जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर जो समाज सेवा में शरीक होती हैं और हर जगह हर कार्यक्रम में शामिल होती हैं, दोनों के द्वारा आज लोगों की उपस्थिति में इस आम की लकड़ी के वितरण की शुरुआत की गई। इस मौके पर दौलत सोनी और संध्या सोनी के साथ साथ जो वहां पर मौजूद लोग थे, उनके द्वारा क्या कहा गया, आइए आपको हम बारी बारी से सुनाते हैं। पहले तो जय छठी मैया, आप सभी श्रद्धालुओं सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से पिछले साल भी हमने छठ के समय लकड़ी का वितरण किया था, घर घर घूम के 2100 वार्ड में जाके आम की लकड़ी बांटी थी। उसी तरह इस साल भी हर घर में जितनी भी छठ व्रती हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, और जितना हमारा पूरा प्रयास है कि हर घर तक ये लकड़ी पहुंचे। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि अगर ये लकड़ी जिनके पास नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो हमारे यहाँ भगलपुर आके लकड़ी ले सकते हैं। ऐसे तो हम सब पूरी महिलाएं टीम है, हम सब साथ में, और सारी महिलाएं टीम हम सब जाके स्वयं लकड़ी बांटेंगे। पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद और छठ महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पूरे गढ़वा शहर वासियों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे परिवार और हमारे टीम के लोग छठ महापर्व को लेकर या जो आम की लकड़ी है या घर घर पहुंचाने का बीड़ा हम सबों ने उठाया है। और यह तभी संभव हो पाता है जब हमारे पूरे लोग हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके रहते हैं। और लगभग जैसे ही दशहरा समाप्त हुआ तो हम लोग आम की लकड़ी जो पेड़ है उसको खोजने का काम करते हैं। उसके बाद मजदूर भाइयों से मिलकर के इसे छोटा छोटा टुकड़ा करवाने का काम करते हैं, ताकि आम का लकड़ी जब जाए तो हमारी जो छठ व्रती है उनको बहुत ही कहीं कोई परेशानी नहीं हो, बिल्कुल वह तुरंत यूज करने लायक रहे। नहीं तो आप दीजिएगा तो चूंकि बहुत लोग फास्टिंग रहते हैं, बहुत सारे लोग के घर में छठ तो बहुत बड़ा पर्व है, तो बहुत कम लोग भी रहते हैं, कहीं 2 लोग परिवार है तो बहुत सारा सामान जुटाना पड़ता है। उस एक सामान को जो हम लोग जो आम की लकड़ी है वो सामग्री अगर हम उनके घर तक पहुंचा रहे हैं, हमारे लिए और पूरे परिवार के लिए सौभाग्य की बात है कि हम जा करके घर घर पहुंचाएंगे। और आपके माध्यम से हम बता भी देना चाहते हैं, क्योंकि छोटे टेम्पू ऑटो जो भी देख रहे हैं इससे तो हम पहुंचाएंगे, और अगर हमारी गाड़ी किसी के घर तक नहीं पहुंच पाई
तो वह हमारे भगलपुर जो जय मां श्रेयोली संघ का जो पंडाल बना था उस प्रांगण में लकड़ी माने पर्याप्त है। आप आए और इस आम की लकड़ी को ले जा करके यूज करें। माँ छठ मैया के लिए यहाँ आपके लिए हमेशा हम सभी लगे हैं कि हम लोगों से जितना बनेगा छठ मैया के लिए हम लोग कार्य करते रहेंगे। हमारे यहाँ भगलपुर मोहल्ला के संध्या सोनी अध्यक्ष बहुत मतलब इनको हम जितना कहे हैं इनका शुक्रिया उतना कम है। ये बहुत मतलब 2 साल से इतना मेहनत कर रहे हैं। और एक दौलत जी है वो भी बहुत मतलब गांव से मोहल्ला से मतलब शहर से हर जगह से इनका बहुत सहयोग हो रहा है। और हम लोग देख भी रहे हैं। और इनका जिस तरह से ये सहयोग करे उसी तरह से इनको छठी मैया बढ़िया आशीर्वाद दे। और पर्व छठ के अवसर पर यह बहुत ही बड़ा कार्य किया जा रहा है। युवा समाज सेवी छोटे भाई दौलत सोनी एवं युवा समाज सेविका संध्या सोनी के द्वारा और इनके पूरे परिवार के द्वारा यह अपने आप में बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इनके द्वारा पूरे नगर परिषद क्षेत्र में 21 वार्ड में पुनीत कार्य किया जा रहा है। भगवान सूर्य इनकी मनोकामना को पूर्ण करे और इनको शक्ति और संबल प्रदान करे कि ये अनेकों अनेक सामाजिक कार्य करे। जय छठ मैया। समाज सेवी दौलत सोनी और संध्या सोनी जी के तत्वाधान में इस महापर्व में पवित्र आस्था रखते हुए आम की लकड़ी पूरे नगर परिषद 1 से 21 वार्ड तक इन्होंने वितरण करने का संकल्प लिया है। इस निमित्त 2 रथ निकाला गया है। उसके साथ संध्या सोनी और पूरे महिला की टीम साथ में घर घर जाकर लकड़ी का वितरण करेंगे। बहुत ही पुण्य का काम है।